हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत की यात्रा करते हुए मैं इस समय यहाँ के आखिरी बेस कैंप में पहुँच गया हूँ। ये देखिए आप, भीमद्वार, यह आखिरी बेस कैंप है यहाँ का। यहाँ पे आपको लंगर की सुविधा मिल जाएगी, टेंट रहने की सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद आगे नहीं है रहने की सुविधा। तो ये मैं आ चुका हूँ भीमद्वार। देखिए आप, कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ भोले की नगरी का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, ग्लेशियर, वाटरफॉल और ये सुंदर सुंदर टेंट लगे हुए देखिए। और ऊपर से ये प्यारा सा ट्रैक जाता हुआ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है और रुकने की व्यवस्था भी है। ये आखिरी बेस कैंप है। इसके बाद जो है वो श्रीखंड कैलाश की पर्वत की जो दूरी रह जाती है वो सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर की रह जाती है। तो करते हैं आपको आगे अपडेट, आगे महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ भीमद्वार बेस कैंप। इस जगह का नाम है भीमद्वार, ये पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इतनी हाई एल्टीट्यूड में भी यहाँ पे इतनी सेवा हो रही है ना। देखो आप, जहाँ पे इतनी खाने पीने का सामान लाना इतनी बहुत बड़ी बात है। इतनी मुश्किलों से यहाँ खाना पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए फ्री में लंगर चल रहा है। सब भोले की माया है, देखिए यहाँ पे। और यात्रा के सीज़न में ये लंगर चलाते हैं जब श्रीखंड महादेव की यात्रा चलती है। तो देखिए इतनी हाई एल्टीट्यूड पे इन सुंदर नज़ारों के साथ, और यहाँ पे आपको लंगर खाने को मिल रहा है, चाय, लंगर। तो और क्या चाहिए। सब भोले की कृपा है, भोले का आशीर्वाद है, जिनसे इन लोगों के पास इतनी सहन शक्ति मिलती है कि ये यहाँ पे लंगर करा सकें। तो ये बहुत अद्भुत है दोस्तों। इतने श्रद्धालु आते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये महादेव की कृपा की वजह से ही ये सब संभव है। तो आप भी जब भी आएँ श्रीखंड महादेव की यात्रा में, तो यहाँ लंगर का प्रसाद जरूर खाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं आपको दिखाता हूँ मेरा 18 नंबर टेंट, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये मेरी छतरी, और मैं आपको टेंट के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग के अलग ही मज़े हैं दोस्तों। ये देखो, ये मेरे पे 2 कंबल और वो मेरा सामान। और ये देखिए, ये छोटा सा टेंट है ना, क्यूट सा। तो ये मेरे टेंट का व्यू आपने देखा। बाहर से देखिए, हर हर महादेव। और ये व्यू देखिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत की यात्रा में इस समय मैं पहुंच चुका हूं अंतिम बेस कैंप भीमद्वार। इस जगह का नाम है भीमद्वारी। सबसे पहले तो आप ये खूबसूरत वैली देखिए, और वो छोटा सा आप टेंट देख रहे हैं, वो मेरा टेंट है, जहाँ मैंने विश्राम के लिए रुका हुआ हूँ। तो करीब करीब 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, पैदल यात्रा करने के बाद मैं भीमद्वार पहुँचा हूँ।
और यहाँ से श्रीखंड कैलाश का जो डिस्टेंस है, कैलाश पर्वत का जो डिस्टेंस है वो मात्र 10 से 11 किलोमीटर है। देखिए यूँ ऊपर चढ़ते हुए जाना है और महादेव जी के दर्शन करने हैं उस साइड। इस समय नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। और अद्भुत है ये घाटी सच में। तो यहाँ पे आपको भीमद्वारी में स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टेंट मिल जाएंगे, शेयरिंग टेंट मिल जाएंगे, या आपको पर्सनल लेना है पर्सनल ले सकते हैं आप। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात खाने की, लंगर की व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पे नीचे मेडिकल कैंप है, लंगर की व्यवस्था है, सब कुछ है। तो यहाँ आप रुक सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके ऊपर पार्वती बाग में कई लोग कहते हैं कि वहाँ बेस कैंप है, पर वहाँ रुकना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज अगर आप मेरे पीछे ये नाला देख रहे हैं, इसमें पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो मेक श्योर ये बेटर होगा कि आप यहीं रहें, यहीं पे स्टे कर ले। क्योंकि जब हम श्रीखंड कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं तो इस नाले को क्रॉस करके जाना होता है। तो कभी जब बारिश की वजह से बहुत पानी आ जाता है इस नाले में, तो इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटर ये है आप भीमद्वार वाले साइड ही रहें। और यही एक ऑफिशियल बेस कैंप है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे स्टे के लिए और खाने के लिए। खाने के लिए लंगर है, लंगर फ्री में आप खा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ आके इस जगह को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। देखिए सामने ये वाटरफॉल आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है। और ये ग्लेशियर का एक टुकड़ा जो ऊपर से आ रहा है, और बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये मैंने आपको बताई इस जगह के बारे में। भीमद्वार इस जगह का नाम है, जो है आखिरी बेस कैंप। इसके बाद कैलाश के दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। कैलाश पर्वत 5 कैलाशों में एक कैलाश श्रीखंड महादेव के मैं दर्शन आपको करवाऊंगा बहुत जल्द। मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, सब भोले की माया है। हर हर महादेव। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूँगा जो इस यात्रा से रिलेटेड है। जब आप बेस कैंप यहाँ पे भीमद्वार पहुँचते हैं तो जितना भी आप सामान लेके आए हो कैरी करके, अपनी ज़रूरत का सामान बहुत सारा लेके आए होंगे ऑब्वियसली, तो उनको आप यहीं पे रख दें, टेंट वालों के पास छोड़ दें। और एक छोटा सा बैग ज़रूर लेके आएँ अपने साथ घर में, जिसमें आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जस्ट लाइक बरसाती हो गया, या छाता हो गया छोटा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हो गए, थोड़े से फल हो गए, पानी की बोतल हो गई, ये चीज़ें आप उसमें कैरी कर सकते हैं। हैंड ग्लव्स हो गए, टोपी हो गई। तो वो छोटा सा बैग अपने साथ रखें, और जैकेट ज़रूर रखें, गर्म जैकेट अपने साथ। तो ये चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हैं ऊपर। बहुत ज़्यादा कैरी ना करें, क्योंकि ऊपर जो है ना टॉप पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है सामान के साथ। तो सारा सामान आप अपने यहाँ टेंट पे छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सामान अपना कैरी करके ऊपर ले जाए, जो आपको ज़रूरत लगती है सिर्फ उतना ही, क्योंकि ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों सामान। तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। जब भी आप बेस कैंप भीमद्वार पहुँचते हो तो अपना सामान, सारा सामान, हेवी लगेज यहीं पे ही छोड़ के जाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ मैं साथ में, कि जब आप भीमद्वार बेस कैंप पहुँचते हैं, यहाँ रेस्ट करते हैं, मेक श्योर श्रीखंड महादेव कैलाश के लिए आप सुबह 1 या 2 बजे यहाँ से निकल जाएं। क्योंकि दोपहर को या सुबह 11-12 बजे के बाद ऊपर कैलाश पर्वत में मौसम ख़राब हो जाता है, बिल्कुल धुंध ही धुंध हो जाता है। तो जितनी जल्दी जाएंगे ना आप, उतनी जल्दी पहुँचेंगे। और वैसे भी एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे पता नहीं है, पर यहाँ भीमद्वार से भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, पार्वती बाग से भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतने बजे के बाद आगे नहीं जाने देते हैं। तो आपको मैं बताऊँ 1-2 या हार्डली 3 बजे तो निकल ही जाएँ यहाँ से ऊपर श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ज़्यादा देर ना करें, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। क्योंकि आगे चढ़ाई ऐसी है ना दोस्तों, पत्थरों में, ग्लेशियर में ऐसी चढ़ाई है वो। ये 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी महादेव की जैसी इच्छा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अपनी जो यात्रा है यहाँ से कैलाश पर्वत के लिए, वो सुबह 1-2 या लास्ट 3 बजे शुरू कर दें आप। हर हर महादेव।
तो दोस्तों ये जो मेरे सामने का आप एरिया देख पा रहे हैं, इस जगह का नाम है भीमद्वार, श्रीखंड महादेव की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक। इस जगह का नाम है भीमद्वार। तो ये है आखिरी बेस कैंप। जब भी आप श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत की यात्रा पर आते हैं तो ये आखिरी बेस कैंप है। इसके बाद का 10 से 11 किलोमीटर का सफ़र कैलाश पर्वत तक का रह जाता है। तो भीमद्वार से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों, जो कहते हैं किसी भी जगह अगर हम जाते हैं तो वहाँ की पौराणिक कथा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है पुराने समय में पांडवों का, यहाँ पे पांडव भी कुछ समय अपना वास करके गए थे। तो उनमें से भीम का ये प्रिय स्थल माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, जितना भी सारा का सारा भीम का ही यहाँ जो किया हुआ है। जितना भी आप देख रहे हैं, जो पानी के स्रोत, झरने वगैरह या ये पहाड़, गुफाएं वगैरह, ये सब कुछ भीम के ही कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने ही किए थे। इवन कैलाश, श्रीखंड महादेव जो कैलाश है, वहाँ पर भी वो सीढ़ियाँ, स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बना रहे थे। तो भीम से जुड़ी हुई ये जगह है भीमद्वार। और इससे रिलेटेड एक कथा ये भी है कि आदिकाल में एक बाकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो श्रीखंड जाने वाले यात्रियों को परेशान किया करता था। वो उसका तांडव था बड़ा। तो फिर ये बात भीम को पता लगी, तो वो भीम ने उसका वध किया। तो जब जिस जगह पे भीम ने उसका वध किया, उस जगह से लाल पानी बहने लगा। तो उस जगह को लाल पानी कहते हैं, जो अभी भी भीमद्वार में मौजूद है वो जगह। यहीं पे एक गुफा भी है जहाँ पे भीम रहा करते थे, ऐसा कहते हैं। सो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक छोटी सी कथा बताई यहाँ के बारे में, भीमद्वार के बारे में। और ये मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, यहाँ से 1 बजे निकल जाना है। निकलने के बाद और अपना जो हैवी सामान है, जो आप भारी सामान लेके आए हो ट्रैक के लिए, वो सब यहीं छोड़ देना दोस्तों। उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर ले जाने की। इतना लगेज आप लेके नहीं जा सकते। बहुत ही टफेस्ट चढ़ाई यात्रा है ये। तो एक छोटा सा बैग रखें, जैसे देखिए मैंने रखा हुआ है इस तरीके का। और उसमें कुछ ज़रूरत के सामान रखना है आपने, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, ठीक है, एक जैकेट हो गया आपका, एक रेन कोट हो गया, या फिर छतरी होगी छोटी, और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जो आपके काम की हैं वो रख लिया। पानी की बोतल याद से रख लिया। और टोपी रख लिया आपने, एक गरम कैप, हैंड ग्लव्स रखे गरम, और मेक श्योर शूज़ और सॉक्स, आप एक पेयर सॉक्स भी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो। अदरवाइज़ आपके पास रेन कोट या छतरी तो है ही है। तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ज़रूर रखें। और कुछ भी बिस्किट वगैरह साथ में रखें, ताकि बीच बीच में आप खा सके कुछ भी, बिकॉज़ बीच में कहीं पे भी कुछ भी खाने को नहीं है दोस्तों। भीमद्वार से लेकर पार्वती बाग में है, बट वो आप सुबह जब 1-2 बजे निकलोगे तो उस टाइम कुछ नहीं खुला होता। तो बेटर ये है आप नीचे से ही अपने साथ कुछ ना कुछ ले चलो। ग्लूकोज़ पाउडर ज़रूर लेके जाएं साथ में, या कोई आपकी ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक है जो आपको को लगता है कि हाई एल्टीट्यूड में वो चीज़ कामयाब है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब भी आप भीमद्वार से श्रीखंड महादेव कैलाश की अपनी बची हुई यात्रा को करते हैं। हर हर महादेव।